हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, ये वैकेंसी है दोस्तों एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। इससे पहले 368 पदों की जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके बारे में हमने आपको टोटल नोटिफिकेशन अपडेट भी दिया था। अब ये अलग नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको 400 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल कि आपको फॉर्म को भरने में कितना फ़ीस लग रहा है, क्या सैलरी मिलेगी और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे। और ख़ासकर अगर आप देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी वॉइस टेस्ट भी यहाँ पे ली जाएगी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। जी हाँ, एजुकेशन के एट 6 के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो के लिंक के साथ साथ इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और कहाँ से आपको अप्लाई करना है और कब से अप्लाई करना है वो लिंक भी आपको मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है, तो जाके जल्दी से ज्वाइन करें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारत की एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है, और जिसके जरिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाला गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लेकर। जी हाँ, इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल कह सकते हैं। यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट को लेकर जो वैकेंसी अपडेट की गई है ये आप लोगों के लिए है अपडेटेड, और ये एक परमानेंट जॉब है जहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस आपकी जो भी इंसेंटिव बनती है या अलाउंस वगैरह मिलता है वो मिलकर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यानी कि 40,000 रुपये की सैलरी प्लस अलाउंस प्लस इंसेंटिव जो भी आपका बनेगा, डे वाइज आपके कैसे कैलकुलेट होंगे, उनको मिला के अगर देखा जाए तो पर मंथ जो है लगभग 1 लाख की सैलरी बन सकती है आपकी। यानी कि 12 लाख CTC आपका बनेगा साल भर का। तो ऑल ओवर यहाँ पे अगर हम अपडेट देखें दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट को लेकर, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी के लिए अगर आपने जी हाँ फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि 3 साल का ये कोर्स होता है फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, देन यू कैन गो फॉर द अप्लाई पोस्ट। और अगर आपने यहाँ पे फुल टाइम बैचलर डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग सेक्टर से, जी हाँ, अगर आपके इंजीनियरिंग सेक्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लेकर किसी भी सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे पेपर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एजुकेशन को लेकर। आप सभी को बता दें कि टोटल 400 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट मेंशन भी आपको किया गया है। जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरीज में आते हैं जो कि डिसेबल कैटेगरी में हैं और वो हैं सुटेबल इस जॉब के लिए, जी हाँ, एसिड अटैक विक्टिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सुटेबल है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और आपके द्वारा यहाँ पे जो मेंशन किया गया है मेजर रिस्ट्रिक्शन फॉर द मसल्स मूवमेंट, उनको नहीं रखा जाएगा, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स को। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आते हैं ST में या BN में या एज कैटेगरी में या RW कैटेगरी में, तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा और रखा गया है। उनके लिए 4 सीट इंक्लूड भी की गई है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके साथ साथ जो क्वालिफ़िकेशन है, तो कैंडिडेट को मिनिमम प्रोफिशिएंसी में स्पोकन इंग्लिश भी आना चाहिए, रिटन और बोलने दोनों ही, ठीक है, जो कि लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड्स का एटलीस्ट आपका इंग्लिश बोलचाल में भाषा में होना चाहिए। द कैंडिडेट शैल हैव पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द 10th और 12th भी रिक्वायर्ड है। यानी कि आपका इंग्लिश और 10th और 12th में इंग्लिश में अगर आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एंड द अपेक्स इंस्टीट्यूट, जैसे कि IIT, IIM, XLRI या TISS से अगर आपने कर रखा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट है, तो ये होना चाहिए। आपका जो कोर्स है, जो डिग्री है, वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर इनसे भी अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं।
परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, और इक्विवेलेंट ऑफ द बैचलर डिग्री, मतलब कि जो आपका बैचलर डिग्री है वो 60% का होना चाहिए। अगर आपने BTech कर रखा है या BSc इंजीनियरिंग कर रखा है तो आपको अपने सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ को लेकर यहाँ पे जो बातें कही गई हैं उस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फॉलो करना होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पोजिंग द रिकॉग्नाइज्ड डिग्री पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो आपको दिया गया है उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। ऑब्टेन थ्रू द पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशनल मोड शैल बी एलिजिबल। जो डिपार्टमेंटल छात्र हैं यानी कि जॉब कर रहे हैं और उनको यहाँ पे इन क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट किए हैं, और वो चाहे वो पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस से किए हैं अपने इन सभी कोर्सेज़ को, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं अब यहाँ पे, तो 27 साल मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये डेट ऑफ कट ऑफ जो है 14 जुलाई 2022 है। चूँकि देखिए फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई 2022 है, इसलिए ये डेट कट ऑफ यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। जो छात्र कैटेगरी में आते हैं उनको इस तरह से कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे PWD कैटेगरी को छात्रों को 10 साल, SC/ST के 5 साल, OBC को 3 साल, और पर आपको इनका सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे जो छात्र हैं इनका कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट भी इसको दिखलाना होगा ज्वाइनिंग के टाइम। अगर हम डेट्स की बात कर ले तो 15 जून से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लिंक हमने एक्टिवेट कर रखा है, बट यहाँ पे 15 जून से है इसको आवेदन करने का, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट का, और 14 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन करेंगे। ये वेबसाइट है, इसका ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का ये जो पोस्ट है यहाँ पर 1,40,000 तक मान के चलिए 1 लाख मंथली आपका सैलरी इनकम बनेगा, बट 40,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस HRA अलाउंस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, HRA DA वगैरह, तो वो मिलाकर यहाँ पे लमसम है ना आपकी 1 लाख की सैलरी बन सकती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एडिशनल आपको बेसिक बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो इस इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे, और कैंडिडेट को यहाँ पे देखिए केयरफुली पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन के टाइम आपका जब यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट में जो भी क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको यहाँ से बुलाया जाएगा। ऑन द सिलेक्शन कैंडिडेट शैल ऑल्सो अटेंड ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 फॉर द पर्पस ऑफ द इशूज लाइसेंस रेटिंग। ऑल एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट एबल टू अटेन ICAO प्रोफिशिएंसी लेवल 4 और above during the training, his or her services are liable to be terminated। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर में एक क्राइटेरिया है आपके इस ट्रेनिंग को लेकर कि आप लेवल 4 की इस ऑपरेशनल ट्रेनिंग को मिनिमम प्रोफिशिएंसी के साथ यहाँ पे किए होने चाहिए। देयर विल बी नॉट नेगेटिव मार्किंग इन द रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट। अब चूँकि देखिए अब यहाँ पे जो है आपका एक एग्ज़ाम भी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द एडमिट कार्ड शैल बी इशूड देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, द एडमिट कार्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सेंड टू द एलिजिबल कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली। तो आपको ईमेल आईडी पे ही आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा जहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, इस टेस्ट को देने समय ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वॉइस टेस्ट होगा, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा कैंडिडेट का, जो कि टेस्टेड होने के बाद साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस को भी चेक करके आपको एम्प्लॉयमेंट में डाला जाएगा। तो ये सारे जो है साइको के टेस्ट हैं यहाँ पे जो कि मेंशन किए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये प्रोसीजर है यहाँ पे इस एग्ज़ाम को। ठीक है, आपके रोल नंबर वाइज आपको शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि AAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया जाएगा लगातार। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया दोस्तों। यहाँ पे बाकी सर्टिफिकेशन को लेकर भी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप उसका सर्टिफिकेशन जो है बनवा के रखिएगा अपने पास। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है वो प्रोसीजर तो दिया गया है,
लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो इसका फॉर्म भर के बताया जाएगा 15 जून के बाद, क्योंकि लिंक जो है 15 जून के बाद ही एक्टिवेट किया जाएगा। ये लिंक है जो कि करियर वाले सेक्शन पे जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। ठीक है, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास स्कैन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर का जो कैटेगरी वाइज जहाँ पे दिया गया है, मतलब जो माफ़ करेंगे, साइज़ वाइज जो दिया गया है आपके फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़, वो आप स्कैन करके रख लीजिएगा, तब इस फॉर्म को भरने बैठिएगा। फॉर्म भरने का जो फ़ीस है 1000 रुपये लग रहा है यहाँ पे, और जो किसी जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के छात्रों को लग रहा है। लेकिन अगर आप SC ST या फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, SC ST हैं या किसी भी कैटेगरी में आप फीमेल हैं यानी महिला छात्र हैं, तो आपसे मात्र 81 रुपये फ़ीस यहाँ से लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन मोड पे आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। नेट बैंकिंग से भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ये सारा चीज़ है। साइज़ को लेकर यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर का अपडेट दिया गया है, तो 20 से 50 KB, और ये साइज़ आपका होना चाहिए 200 × 230 पिक्सल का फ़ोटो का, और ये साइज़ होना चाहिए 140 × 60 पिक्सल में, और 10 से 20 KB का सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। ये सारे डिटेल है जो कि जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी डिटेल बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।